हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो प्रश्नावली 1.2 की वीडियो नंबर 3 है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो बैठेंगे अपनी पेन और कॉपी के साथ और ध्यान से समझेंगे हम एक एक कंसेप्ट को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या कहता है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF गुणा LCM के मान के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या है कि हमें अंकगणित की मूलभूत जो प्रमेय आपको समझाई थी वीडियो 1 में, ठीक है, उसी पर डिपेंडेड ये क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार से हल करेंगे चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन और पॉइंट नंबर डालेंगे 1। पॉइंट नंबर डालेंगे हम यहाँ पे 1। ठीक है, अब हमें इसका जो सॉल्यूशन समझना है, तो इसका सॉल्यूशन समझेंगे। तो देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट डाल लिया, इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल लिया। अब उसमें हमें जो दी गई संख्याएं हैं, हमारे पास संख्याएं हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ 26 और 91। 26 और 91 हमारे पास यहाँ संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमें HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले हमें इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। यदि आपने वो उसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, प्रश्नावली 1.2 की पहली वीडियो नहीं देखी है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, आपको गुणनखंड करने समझ में आ जाएंगे अच्छी तरह से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सबसे पहले 26 के गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 26 के गुणनखंड, तो जब 26 के गुणनखंड करेंगे तो 26 हमारी कितने से संख्या से कट जाएगी, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से काटनी है हमें, तो वो है 2 से। तो क्या बार कट जाएगी, 13 बार। और फिर 13 किससे कटेगी, 13 तो सीधी 13 से ही कटेगी एक बार। तो इस प्रकार से हमें इसके गुणनखंड मिले। हम लिख देंगे यहाँ 26 बराबर 2 गुणा 13 है, गुणनखंड मिल गए। अब उसके बाद अब हमें 91 के और गुणनखंड इसी प्रकार से करने हैं। तो जब हम 91 के गुणनखंड करते हैं तो 91 हमारी कितने से कट जाएगी, सबसे पहले हम इसको 7 से विभाजित करेंगे। ठीक है, 13 बार, 13 सत्ते 91, और फिर हम काटेंगे इसको 13 से एक बार। ठीक है दोस्तों, तो इसके भी हमने गुणनखंड कर लिए। अब उसके बाद हम 91 को भी यहाँ पे लिख देंगे, इसके नीचे ही 91 बराबर 7 गुणा 13। ठीक है दोस्तों, अब हमने गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो हमने कर लिए। अब इसी के आधार पर हमें निकालना है HCF और LCM दोनों, और उसकी जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ HCF। तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए HCF हम लिख लेते हैं यहाँ पे HCF। ठीक है ना, आप यहाँ पे स्टार्टिंग में इसकी संख्याओं को भी लिख सकते हो, 26 और 91 बराबर। तो HCF हम कैसे निकालते हैं, HCF हाइस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से हाइस्ट कॉमन फैक्टर को हम लेते हैं। तो फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ दो उभयनिष्ठ दो संख्याएं दे रखी हैं, 2 पूर्णांक दे रखे हैं, उनके गुणनखंड मिले हमें। पहली का मिला 2 गुणा 13 और दूसरी का है 7 गुणा 13। अब इन गुणनखंडों में ये देख लीजिए, जोड़ा जिसका बन रहा है वही हमारा HCF होगा। ठीक है, यदि एक संख्या का जोड़ा बन रहा है तो एक वही 13, जैसे 13 का बन रहा है यहाँ पे, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी और भी संख्या का जोड़ा बनता तो हम उसको भी लिख लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे दोस्तों 13 का जोड़ा बनना है, तो यहाँ पर 13 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर जो हो जाएगा HCF वो 13 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे LCM भी निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ LCM बराबर, तो LCM के बाद भी ऐसी संख्याओं को लिख देंगे, 26 और 91 का हम बता रहे हैं। तो LCM हम देखिए, LCM होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जो हमारे जोड़ा मिला था, सबसे पहले उस जोड़ा को लिख लेंगे, और जोड़ा के बाद जो भी संख्याएं बची, देखो ये जोड़ा बन गया था हमारे पास यहाँ पे, तो इस जोड़ा में से हमने 13 लिख लिया यहाँ पे। अब हमारे पास में 2 और 7 बच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 2 और 7 दोनों को हम लिख लेंगे, जो बच गए शेष संख्या। अब हम इनकी गुणा करते हैं, तो ये जाएगा हमारे यहाँ 13 दूनी 26, और 26 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182। ठीक है ना, यदि आपको इस तरह से पहाड़े याद नहीं है तो आप गुणा करके देख लेना कि 13 दूनी 26 और फिर 26 में 7 से गुणा कर लेना।
तो 26 सत्ते कितने हो जाएंगे 182। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा हमारे पास 182। क्लियर। अब हमें यहाँ पे इसकी जांच करनी है। तो देखिए जांच कैसे करते हैं। तो अब हमें इसकी यहाँ पे जांच करनी है, तो मैं इसके बराबर में बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसके नीचे कर लेना, यहाँ पे नीचे कर सकते हो। मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ जांच करने पर। ठीक है, तो जांच करने पर तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है। देखिए सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ आपको। जब हम किसी भी HCF और LCM की जांच करेंगे, ठीक है, तो उसमें दोनों पक्ष हमारे बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो यही जांच करने का उद्देश्य होता है। तो देखिए सूत्र होता है हमारे पास A गुणा B। A गुणा B का मतलब है कि पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक। जैसे कि हमारे पास पहला पूर्णांक 26 और दूसरा पूर्णांक हमारे पास 91। तो यहाँ पे जो A के मान हो जाएगा वो 26 और B का मान हो जाएगा 91। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF। ठीक है, HCF वो भी किसका, A गुणा B का, AB का, और गुणा LCM ये किसका होना चाहिए, ये भी हमारे पास AB का ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इसकी जांच कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए अब आगे क्या करना है। अब हम यहाँ पे करेंगे A का एक जगह पर लिख देंगे हम यहाँ दोस्तों 26, गुणा लगाएंगे B की जगह पे 91 बराबर जो HCF आया था हमारे पास। HCF देखो कितना आया था, HCF आया था हमारे पास में 13। तो यहाँ हो जाएगा 13 गुणा LCM कितना आया था, LCM आया था दोस्तों 182। अब हम 26 में 13 की गुणा करते हैं। तो जब 26 में 13 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366 गुणा करने पर, और बराबर जब 13 की गुणा हम 182 में करेंगे। ठीक है, देखिए गुणा कैसे करते हैं। 26 की गुणा हम जब इसमें करेंगे तो 2366, और 13 की गुणा 182 में करेंगे तो आ जाएगा फिर हमारे पास 2366। तो अर्थात दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे हैं। ठीक है, यदि आपको गुणा नहीं आती है तो देखिए मैं समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, यदि आपका बेसिक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, उसी आधार से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसी आधार से एक्सप्लेन किया जाएगा वीडियो के अंदर, आप जिस प्रकार कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि जो हमारा LHS है वो बराबर आया है किसके, RHS के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो HCF और LCM है वो दोनों बिल्कुल सही है। तो देखिए गुणा बताता हूँ आपको। 26 की गुणा जब 91 में करोगे तो कैसे करोगे, तो हम लिख लेते हैं 26 गुणा 91। तो 1 की गुणा 6 में करेंगे, 1 छिक्के 6, 1 की गुणा फिर हम 2 में करेंगे दोस्तों। तो 1 दूनी 2, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, और 9 छिक्के 54 का 4 हासिल के 5। ठीक है, फिर 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। अब इनको हम जोड़ के लिख देंगे। तो 6 का आ जाएगा 6, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 23 का 23 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास 2366, जो हमने पहले गुणा करके देख लिया है 2366 ही आता है। अच्छा, उसके बाद में अब हम ऐसे ही 182 में गुणा करेंगे 13 की। ठीक है, तो देखिए 182 में गुणा करेंगे हम यहाँ 13 की। तो 13 का तो हमें डायरेक्ट पढ़ा याद है, तो 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26 का 6 हो जाएगा, हासिल के कितने हो जाएंगे 2। अब 13 अट्ठे कितने हो जाएंगे 104, 104 और 2 कितने हो गए 106, हासिल के हो जाएंगे 10। ठीक है, 106 इस प्रकार लिखा जाएगा। तो 6 लिख दिया हमने यहाँ पे, तो हासिल बचेंगे हमारे पास में 10। अब 13 कम 13 है, 13 है और 10 कितने हो गए दोस्तों 23। तो इस प्रकार से ये भी हमारा कितना आ जाएगा 2366। दोनों पक्ष हमारे 2366 से हमें मिले हैं, तो इसलिए हमारा पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम समझते हैं पॉइंट नंबर 2 को, जिसमें संख्या दे रखी है 510 और 92। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ये ले लो। अब लेने के बाद में अब हम समझते हैं यहाँ पॉइंट नंबर 2 को, 510 और 92। देखिए 510 और 92। अब हम यहाँ समझेंगे सॉल्यूशन नंबर 2। तो हम यहाँ डालते हैं पॉइंट नंबर 2, और उसमें संख्या दे रखी है आपके हमारे पास में है, संख्या दे रखी है 510 और कितनी है 92। 510 और 92। ठीक है, 510 और 92। देखिए ये देखिए 510 और 92 हमने लिख लिए हैं, 510 और 92। अब देखिए हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, जब हम गुणनखंड करेंगे इसके, तो गुणनखंड करने पर हमें कितना मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे 510 के। तो चलिए करते हैं। 510 काटेंगे हम इसको, 2 से हमारी संख्या कट जाएगी। ठीक है, यदि आपको काटने वाले, जिसे हम विभाजिता के नियम कहते हैं, यदि आपको इनकी मालूम नहीं है तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं आपको विभाजिता के नियम भी समझा दूंगा।
कैसे पहचानते हैं हमारी संख्या किस संख्या से कटेगी, उसको बोलते हैं विभाजिता के नियम। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या कटेगी हमारी 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4। अब 2 दूनी 4, कितना बचेगा शेष यहाँ, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 11, फिर 2 पंजे 10। ठीक है, अभी भी 1 बचेगा यहाँ, क्यों 11 था, तो 1 आ जाएगा यहाँ, तो 2 पंजे 10, 255 वाली संख्या हमारी कट जाएगी। अब 255 को काटते हैं हम यहाँ पे, तो 255 हमारी 3 से संख्या कट जाएगी। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। उसके बाद फिर अब हम 85 को काटेंगे, तो दोस्तों ये 5 से विभाजित हो जाएगी 17 बार। अब लास्ट में 17 को काट देंगे हम यहाँ, कितने से, 1 से, 1 बार। तो इस प्रकार से हमें इसके जो गुणनखंड मिल जाएंगे यहाँ 510 के, वो मिलेंगे कितने, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, जो भी हमारे गुणनखंड थे 2 3 5 17 हमने लिख लिए, 2 3 5 17। इसी प्रकार से हम गुणनखंड करेंगे यहाँ 92 92 के। चलिए करते हैं, काटते हैं। सबसे पहले 2 से कट जाएगी संख्या हमारी, 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12, 46 बार। उसके बाद फिर काटेंगे हम 40 कितने से कट जाएगी, 2 से, कितनी बार, 23 बार। ठीक है दोस्तों, फिर 23 को काटेंगे हम यहाँ 23 से 1 बार। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 92 के गुणनखंड मिल जाएंगे हमें कितने, 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है दोस्तों, अब हमें लिखना है इनका HCF और LCM। तो HCF और LCM देखिए कैसे लिखेंगे। तो जिन संख्याओं का जोड़ा बन रहा है वो हमारा HCF, जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है उन सभी संख्याओं की गुणा करके LCM बनता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ HCF। किन का HCF हम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं दोस्तों 510 और 92 का। इस संख्या को भी हमें लिख देना ब्रैकेट में बराबर। तो देखिए यहाँ पे देखिए जोड़ा कितना बनना है, एक तो जोड़ा ये बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक तो जोड़ा बन गया हमारा 2 का, और भी किसी संख्या का जोड़ा बन रहा है। देखिए इसमें 3 5 17 हैं, तो इसमें 3 5 17 नहीं है, इसमें नीचे वाली में 2 और 23 हैं, तो ऊपर वाली में 2 और 23 नहीं है। तो कहना मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 ही का जोड़ा बनना है, तो 2 ही हमारा इसमें क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पे LCM। तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए LCM हम लिखेंगे यहाँ LCM किसका, 510 और 92 का। ठीक है, 510 और 92 का। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो इस जोड़ा में से लिख लेंगे हम 2, जो हमारा HCF आया सबसे पहले उसको लिखते हैं। उसके बाद 3 5 17, 3 गुणा 5 गुणा 17, ऊपर वाले में तो ये बचे, नीचे वाले में 2 और 23 बचे, 2 और 23 बचे। अब हम इन सबकी गुणा करके लिखेंगे। तो देखिए गुणा कैसे करनी है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो पहले आप छोटे छोटे अंकों की गुणा करेंगे, उसके बाद फिर बड़े अंक की गुणा करके लिखेंगे। पहले छोटे छोटे अंकों की, फिर बड़े अंक की गुणा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 की और 3 गुणा कर लो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और 30 में फिर 17 से गुणा करेंगे हम, किसमें, 30 से। तो देखिए जब हम 30 से गुणा करेंगे 17 से, तो हो जाएगा 17 30 कितना होता है, 51। तो आप लिखो 51, और एक जीरो लग रही है तो एक जीरो लगा, तो 510 हो गए यहाँ तक गुणा करने पे। ठीक है दोस्तों, और 510 दूनी कितने होते हैं, 510 दूनी हो जाएगा 1020, और 1020 में फिर हम 23 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा, जब हम इसमें गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1020। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें हम गुणा करेंगे 23 से, तो 23 एक 0 0, और 23 दूनी 46 का 6 हासिल के 2, 23 0 0 का 2 आ जाएगा फिर यहाँ, और 23 एकम 23, तो 23,260। तो देखिए 23 0 0 का 2, 23 0 0 हासिल के, सॉरी 23 0 0, हाँ, और 23 एक, हाँ 23 दूनी 46, 46 का 6 हासिल के 4। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी गुणा में। उसके बाद फिर 23 0 0, 4 का 4 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ये आएगा 4, और 23 एकम 23। तो आप कह सकते हैं हम यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 23,460। ठीक है, 23,460 इसकी गुणा हो जाएगी। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, ये रफ कार्य है, इसको आप यहाँ पे नोट मत करना। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो देखिए जांच कैसे करेंगे हम यहाँ लिख देते हैं जांच करने पर। क्या करेंगे हम यहाँ, जांच करने पर, हमने लिख दिया यहाँ पर जांच करने पर, जांच करने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, जांच करने पर तो जांच करते हैं, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF AB का गुणा LCM, वो भी AB का। ठीक है, अब हमें करना है, पहली संख्या हमारे पास कितनी है 510, गुणा दूसरी संख्या कितनी है 92, बराबर HCF कितना आया 2, गुणा LCM कितना आया 23,460 दोस्तों।
तो जब 92 की गुणा हम 510 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 जीरो जीरो, और जब टोटल हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में, गुणा करने पर देख लेना उसमें, तो ये आ जाएगा लगभग आना चाहिए 46,920। कितना, 46,920, 46,920। ठीक है, गुणा करके देख लेना आप। देखो मैंने कैसे देख लिया, मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया, मैंने ऐसे लगाया है, इस 23,460 का दोगुना कर लो तो 60 का दोगुना करोगे, 460 का दोगुना करोगे तो 920, और 23 का दोगुना करोगे तो 40, तो ये आ जाएगा 46,920। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं। ये इसकी जांच हो गई। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम पॉइंट नंबर 3 को समझते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास संख्याएं हैं 336 और 54, 336 और 54। ठीक है दोस्तों, तो करना, हाँ, पॉइंट नंबर 3 को समझ, हमने पॉइंट नंबर 3 को यहाँ पर लिख लिया है, 336 और 54। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो 336 के हम यहाँ पहले गुणनखंड करेंगे, 336 के गुणनखंड करते हैं। तो 336 को हम काटेंगे पहले 2 से, क्या बार कट जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, एक शेष बचेगा 13, तो 2 छिक्के 12 और फिर 2 अट्ठे 16। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, और इसी प्रकार से फिर 2 से विभाजित होगा ये हमारा, जब तक हमारा 2 से कटेगा काटते रहेंगे। ठीक है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42, फिर 2 से कट जाएगा हमारा 21 बार, और फिर हम इसको 3 से काटेंगे अब 21 को 7 बार, और 7 से काटेंगे इसको 1 बार। ठीक है, गुणनखंड समझ में आ गया यहाँ तक। तो हम लिख लेते हैं 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 2 3 4, 4 हैं हमारे, 4 बार है 2, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार हमने 2 2 को लिख दिया, फिर उसके बाद 3 और 7 है, 3 और 7 लिख दिया। उसके बाद हम सेकंड संख्या के गुणनखंड करते हैं। सेकंड संख्या हमारे पास में 54, कितनी है, 54। 54 गुणनखंड करेंगे, यहाँ से 2 से कट जाएगी हमारे पास 27 बार, फिर 3 से काटेंगे इसको 9 बार, फिर 3 से काटेंगे इसको 3 बार, और फिर लास्ट में 3 से काटेंगे 1 बार। तो इस प्रकार से हमें 54 के भी गुणनखंड मिल जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, 3 जो है वो 3 बार है, 1 2 3, और 1 बार 2 है, तो 1 2 3 और 1 2 लिख लिया। अब हमें लिखना है इसका HCF। तो देखिए HCF कैसे लिखेंगे, हमने लिख दिया है HCF। उसके बाद हम लिखेंगे संख्या 336 और 54, 336 और 54। तो देखिए एक तो यहाँ पर 2 2 है, तो इसका जोड़ा बनना है गुणा, एक इसका 3 का भी यहाँ पर देखो दोस्तों जोड़ा बनना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 6। जो इसका HCF हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 6। अब हमें लिखना है LCM, LCM 336 और 54 का। ठीक है दोस्तों, अब हमें जो जो जोड़ा बने सबसे पहले तो उसमें से एक एक लिख दो। ठीक है, ये सबसे आसान ट्रिक है। उसके बाद 2 2 के 3 बच रहे हैं तो 3 बार लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 3 के 2 बच रहे हैं नीचे, तो 3 गुणा 3। अब इनकी हमें सबकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो छोटे डिजिट है, अच्छा इसमें 7 ही बच गया ऊपर, ठीक है, 7 की और गुणा कर लो, 7 ही जो बच गए सबको ले लो एक साथ। HCF वाले जोड़ाओं में से ले लेंगे सबसे पहले, और जो बचेगा सब कुछ ले लेंगे LCM के अंदर। तो देखिए गुणा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 48 तो हो गया हमारे पास में यहाँ तक। ठीक है, हमने लिख दिया 48। तो ट्रिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें किस तरह से हम इसकी गुणा करते हैं। अब उसके बाद जो बचे इधर ले लो, 3 3 9 और 3 3 9 9 7 63, गुणा 63 की और कर दो इसमें। जो 63 की और इसमें गुणा करोगे तो जाएगा 8 3 24, तो लगभग 3024 आएगा इसकी गुणा करने पर। कितना जाएगा, 3024। तो ये हमारा मिल जाएगा यहाँ पे LCM। ठीक है, इसकी गुणा कर लेना है यहाँ 48 और 63 की, तो आएगा 3024। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके पॉइंट नंबर 3 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, यहाँ से ले लो ये, और फिर उसके बाद ये। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप इसके दोनों पॉइंटों को यहाँ पे समझ लीजिए। पहले मैंने इधर समझाए हैं, देखिए ये रहे हमारे पास लिखे हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 26 और 91 के निकाले, 26 के गुणनखंड करे 2 गुणा 13, फिर हमने उसको लिखा 2 गुणा 13 को, फिर 91 के गुणनखंड करे हमने यहाँ 7 गुणा 13। ठीक है, तो जिसका जोड़ा बना वो इसका LCF हुआ, जिसका जोड़ा नहीं बना वो सब मिला करके और HCF वाले जोड़ा में से वो सब हमारा गुणा करने के बाद आ जाएगा LCM, जिसका 182 आया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमने इसकी फिर जांच करते हैं, A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM, ये सूत्र होता है। इसको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। ठीक है, वहाँ पे इसको समझ लेना। तो देखिए आप इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।